कई बार ये कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स की बात को सुनते रहिए और जो वो कहें उनकी प्रॉब्लम के हल उनको देते रहिए। इससे आप एक अच्छे स्टूडेंट को भी बना पाएंगे, उनके सिलेक्शन को भी इंश्योर कर पाएंगे, उनको सपनों को पूरा कर पाएंगे। अब आपने देखा होगा कई बार मैंने आप लोगों को कई बार क्लास में बोला है कि यार वीडियो के नीचे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फिल द गूगल फॉर्म फॉर एईजे गाइडेंस देता हूं और इस फॉर्म में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो आप लिख कर मुझे हमें बताइए ताकि हम आपको गाइड कर सकें। तो अक्सर बच्चे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे साथ लगातार शेयर करते रहते हैं। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने इस बार आप लोगों के लिए शॉर्ट लिस्ट करी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम है कि जिसमें कि सर बेस्ट रिवीजन टेक्निक क्या हो सकती है, सर मैं अपने सारे फॉर्मूलेस को एक बार में कैसे रिटेन कर सकता हूं, कैसे याद रख सकता हूं, जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं अपने प्रैक्टिस के समय पर कैसे सर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर मेरे पास एक जगह पे नोट्स नहीं होते, कभी मेरे को सॉइल मैकेनिक्स के लिए वो कॉपी खोलनी पड़ती है, सोम के लिए वो कॉपी खोलनी पड़ती है, ये बड़ा दिक्कत आती है। मैं कैसे एक बार में पूरे सिलेबस को एक बार में रिवाइज कर सकता हूँ, सारे फॉर्मूलेस को रिटेन कर सकता हूँ और अपने एग्जाम के लिए जब आखिरी का समय होता है तो मैं अक्सर इसके लिए मैंने कहा है कि आप एक काम करिएगा कि एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना, और अपने सारे पूरे सिलेबस को लेकर के उसमें अपनी जो फॉर्मूलेज है उनको लिखते चले जाइए और धीरे धीरे करके अपना एक पूरी फॉर्मूला कॉपी बना लीजिए। ये फ्री भी है आपके लिए और आपके लिए क्या है कि भाई ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। लेकिन अक्सर मैंने ये पाया है कि बहुत से स्टूडेंट, बल्कि बहुत से मैं क्या कहूंगा, 100 में से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं किसी ना किसी वजह से। या तो टाइम नहीं मिल पाता है या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि यार प्रैक्टिस करते 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 करते, ठीक है, कई बार हम जब फॉर्मूले लिखते भी है तो कहीं ना कहीं कोई एरर कर देते हैं तो उसकी वजह से वही गलत फॉर्मूला हमारे दिमाग में रिटेन हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है और उसमें खास रीजन टाइम है कि हमें एक बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अपनी तैयारी करनी होती है। लेकिन अब इन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने एक नई चीज से सॉल्व किया है। आप सभी लोग जानना चाहेंगे, ठीक है ना, आप लोग गेस भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। हालांकि मैं बता दूं कि ये एक बिल्कुल नई अप्रोच है, क्योंकि अभी तक आप देखिए, आप टेक्स्ट बुक पर जब आते थे तो आप क्लासेस कर सकते थे, अभी तक आप क्या कहते हैं बुक्स ले सकते थे, अभी तक आप टेस्ट सीरीज ले सकते थे, ठीक है, आपको क्लासेस के साथ नोट्स मिलते थे। लेकिन अब कुछ नया है और नया यह है कि अगर आप देखेंगे पहली बार हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मूलाज का एक ये नया फॉर्मूला चार्ट तैयार किया है। और ऐसे 6 फॉर्मूला चार्ट है जो कि आप अपने जहां पर भी कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, जहां पे भी आपका स्टडी एरिया है, ठीक है ना, वहां पर इन 6 के 6 चार्ट्स को आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसका वॉल्यूम 1 है ये, ठीक है ना। इस वॉल्यूम 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने सर्वे के फॉर्मूला, ठीक है ना, और अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्मूले इसमें रखे हैं, अगर आपको ये विजिबल हो पा रहा हो देखिए, ठीक है ना। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टेबल, ऑब्जर्वेशन सब निकाल करके अक्सर बच्चे में, जैसे मैं कैप्सूल सेशंस भी लेता आया हूँ, तो कैप्सूल सेशंस में कहते हैं कि सर फॉर्मूलाज इसमें मिल जाते हैं, शॉर्ट टेबल्स इसमें मिल जाती हैं, पॉइंटर्स इसमें मिल जाते हैं, रिवीजन के लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। और सर प्रिंटेड फॉर्म में हम प्रिंट आउट, मैंने कहा यार प्रिंट आउट तुम निकालने जाओगे तुम्हारे लिए तो बहुत कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो ये वॉल्यूम 2 होगी। ऐसी टोटल कितने 6 चार्ट आपके पास आएंगे जो कि आपके घर पर मिले जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 और हो गए, 4 5 6, ठीक है ना, जिसमें कि हमने पूरे सिविल इंजीनियरिंग के लगभग लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूलाज है, टेबल्स हैं, ठीक है ना, फैक्चुअल डेटाज है, वो सब इसके अंदर एम्बेड करने की कोशिश की है। लगभग लगभग इसको बनाने में हमने 1.5 से 2 महीने का समय भी लिया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले लिस्ट किया कि यार कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसी हैं, क्या चीजें रखनी चाहिए एईजे एग्जाम्स के हिसाब से, और उनको इस तरीके से प्लेस किया है कि आप अपनी दीवार पर लगाएं तो आप जो आपके स्टडिंग एरिया है, आपको बार बार कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी नजर उठाकर देखेंगे, आपको अपने सब्जेक्ट का फॉर्मूला नजर आएगा और आप अपनी वन गो के अंदर रिवीजन में चाहे हेल्प लेनी हो एक बार में रिवाइज कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं प्रैक्टिस के समय पर, ठीक है ना। कहीं हमें बार बार नोट्स को रेफर करना पड़ता है तो वो नोट्स में जाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट ही, कहते हैं ना कि जैसे आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है आप वैसे ही अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बस ये 6 चार्ट में, अब देखिए मैं चाहता तो इसको 1 या 2 चार्ट में भी कर सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है, सिविल इंजन के सारे फॉर्मूले आ जाते, सारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ जाती, सारे फैक्चुअल डेटा आ जाता, नहीं आता। 6 में भी हमने कैसे किया ये सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन ठीक है फिर भी कर लिया है। और अब आपको ये बता देता हूं, या आपको जान के खुशी होगी कि जो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम आप लोगों के लिए अभी लॉन्च हुआ है, इसमें जो बच्चे हैं
ठीक है ना। हमने अक्सर गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये जो प्रॉब्लम्स बच्चों की आती रहती हैं उसको हम अपने गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में ऐड करते रहते हैं। तो हर बार गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में एक्सपोनेंशियल नंबर्स में बच्चों का सिलेक्शन इंश्योर किया है। आज ही अभी वेस्ट बंगाल में जो पावर कॉर्पोरेशन है उसके में एक एई का बच्चे का रिजल्ट आया। अभी 2 दिन पहले उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई का रिजल्ट आया। उसमें अगर आप देखेंगे तो रैंक 5, रैंक 14, रैंक 251, मल्टीपल रैंक्स बच्चों ने लेकर आई है। तो मजा आ रहा है। हर बार एसएससी में, आरआरबी में बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर रैंक 1 भी आ रही है, रैंक 15 भी आ रही है, 11 भी आ रही है, एंड दिस इज हाउ। तो ये एक मोटिवेशन भी आता है आपके सिलेक्शन से, और आपके सवाल कहीं ना कहीं जब आते हैं तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया देते हैं कि मैं कैसे आप लोगों के लिए चीजें बेहतर बना सकता हूं। तो ये फॉर्मूला चार्ट आप सभी लोगों को जो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है आप सभी बच्चों को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए अगर नहीं भी ज्वाइन किया अभी तक। ठीक है ना। और ज्वाइन करके इसका फायदा उठाइए। आपको जब आप ज्वाइन करेंगे उसके करीब 3 हफ्ते के भीतर ये आप लोगों को पहुंचा दिया जाएगा आपके एड्रेस पे, क्योंकि ये अभी भी प्रिंटिंग स्टेज में है। और क्योंकि अभी जैसा ही मैं इसको रेडी कर कर पहली कॉपी मेरे पास आई है और इस पहली कॉपी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है ना। और मल्टीपल कॉपीज अब इसकी प्रिंटिंग में है और आप लोगों को जल्द से जल्द आपके घर पूरे देश भर में पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो बच्चे कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को लेकर, क्लासेस को लेकर कहीं ना कहीं ट्रस्ट हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अब बारी है फॉर्मूला चार्ट्स की, ताकि आप अपने क्विक रिवीजन को कर सकें, वन गो में कर सकें, जल्दी कर सकें और बार बार नोट्स को खंगालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। और आप एक नजर में पूरी सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज कर जाएं। ठीक है। तो कैसा आप लोगों का रिव्यू है ये भी आप जरूर बताइएगा कि फॉर्मूला चार्ट्स को लेकर। और क्या कहते हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि काफ़ी अच्छा आप लोगों का जो ये सवाल रहे हैं उन्हीं ने इन फॉर्मूला चार्ट्स को जन्म दिया है। तो सबसे पहले तो आपके सवालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर इन फॉर्मूला चार्ट्स को भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें और इनका आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।